दीपक जायसवाल ने चंद पैसों के लिए अपनों को ही कर दिया बदनाम। नाम तो नहीं लिया बट बिना नाम लिए हुए बहुत कुछ बोल दिया फ्लो में, और ऑडियंस समझ भी गई कि इशारा किधर है। पर इनके घर छोड़ने की असली वजह संजना ने कुछ और बताई। तो क्या दीपक जायसवाल इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत अपनों के साथ किया? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखकर आप लोग तभी कमेंट करिएगा, है ना, और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। दीपक जायसवाल ने वीडियो डाला और अपने घर में लड़ाई झगड़े की बात खुद शेयर की। जब तक आप शेयर नहीं करोगे लोगों के कानों में भनक तक नहीं लगती है। जब आप बोलने पे मौका दोगे ना तभी लोग बोलेंगे। बेवजह किसी के सर पे सींग नहीं जमा है कि बेवजह लोग अनाप का सनाप बोल रहे हैं, जिससे कि आप हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हो। कभी कोमल अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है, कभी संजना, कभी दीपक, मतलब कि ये है वो है फलाना है ढमाका है। भाई सबसे पहले तो आपकी तरफ से वीडियो आया था ना, आपकी तरफ से अगर इस चीज का उम्मीद आपको जरा भी था तो वीडियो डालना ही नहीं चाहिए था कि वीडियो डालने के बाद लोग क्या क्या कहेंगे, किसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, ये बिना सोचे समझे आपने घर के मैटर को सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब मैटर है या नहीं है ये तो अब हम सोचने पे मजबूर हुए हैं, क्योंकि संजना ने जो चीज़ें शेयर की हैं और संजना ने जो बातें शेयर की हैं, अगर वो बात है तो इनसे गिरा हुआ इंसान कोई है भी नहीं। चंद डॉलर के लिए इन्होंने बोला ही है, पहला वीडियो जो इन्होंने डाला था कि हम तो डॉलर कमा लेंगे वीडियो डाल के, लेकिन लोग मजा लेंगे। तो भाई अब बचा ही क्या है? यहाँ पर भाभी का नाम बदनाम हो गया है कि भाभी है असली मास्टरमाइंड। उधर कोमल ने भी जेठ जेठानी के नाम का वीडियो बनाकर लोगों के सामने अपने अंदर का जो नीयत है वो बता दिया है कि इनके मन में भी जेठ जेठानी के लिए कितनी कड़वाहट है। तो इन्होंने जो बातें शेयर की, कल भी मैंने वीडियो में बोला और आज भी थोड़ा सा उसमें जिक्र करूंगी कि फ्लो में इन्होंने बोला कि शादी के पहले मैं पूरे परिवार को देखता था, शादी के बाद थोड़ा सा संजना और अपने बच्चे को देखने लगा तो लोगों को तकलीफ होने लगी। क्या अपने बीवी बच्चों को देखना गलत है? थोड़ा सा मैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगा तो लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं भाभी की तरफ इशारा कर रहा था। शादी के पहले या बच्चा होने से पहले तक ये भाभी और भाभी के बच्चों तक को देखते थे, प्यार देते थे। जो चीज़ें उनके बच्चों के लिए अपने लिए लाते थे उनके बच्चों के साथ भी शेयरिंग करते थे। पर ज़्यादा फोकस अब बच्चे और बीवी के ऊपर करने लगे हैं। तो भाभी जी को इस चीज़ का तकलीफ हुआ है। जाहिर सी बात है, जो शुरू से ही जिसके साथ जैसा बर्ताव करोगे अचानक से बदल जाओगे तो वो इंसान के अंदर फर्क पड़ेगा। पर भाभी को इन्होंने फ्लो में बहुत कुछ बोला और लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया, क्योंकि यहाँ पर आप समझते हो कि आप समझदार इंसान हो, लेकिन आपसे ज़्यादा भी ये ऑडियंस समझदार बैठी है, जो आपके फ्लो वाली बात को आंक लेती है कि आखिर बोलना क्या चाह रहे हो। है कौन जिसको प्रॉब्लम है? ना माता पिता को प्रॉब्लम है, ना आपको प्रॉब्लम है, ना आपकी बहनों को प्रॉब्लम है, ना कोमल विनय को प्रॉब्लम है। तो उस घर में एक भैया भाभी ही रहते हैं और भैया अपना काम करते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी का। तो एक बची भाभी, और भाभी को जब इस बदलाव को देखा तो अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने भी अपने अंदर परिवर्तन ला लिया। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको भाभी के परिवर्तन से इतना प्रभाव पड़ रहा है तो आपके भी परिवर्तन से भाभी को उतना ही प्रभाव पड़ा होगा, राइट। इन्होंने जो बातें शेयर की हैं, इन्होंने जो पहला और दूसरा वीडियो जो इन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया और ये बोला कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के वो हो गया था तो वो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, पता नहीं सही है या गलत है। पर इन्होंने 2 वीडियो डाला और 2 वीडियो में लड़ाई झगड़े का जिक्र किया था, जिसके बाद से भाभी को लोग टारगेट करने लगे। भाभी को कुछ लोग साथ देने लगे, कुछ लोग इनको टारगेट करने लगे। जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि आपकी तरफ से इतनी सारी चीज़ें आई हैं और आप ट्रोल हुए और कंट्रोवर्सी हुआ है, तो फिर क्यों बैठ कर आप रिएक्शन चैनल वालों को भद्दा बात भी बोलते हो, उनको क्या बोलते हो न जाने क्या क्या। तो उसी तरह से आपको भी रिएक्शन वाले आपका नाम दे दिए हैं, है ना। तो इन्होंने फ्लो में बहुत कुछ बातें बोली। अब कोमल विनय के यहाँ पहुंचे हैं तो सबने पैसा और डॉलर के चक्कर में
थंबनेल लगा लगा कर सच्चाई क्या थी संजना और दीपक के आने की सच्चाई ये है, असली सच्चाई इन्होंने हमें बताई, कोमल विनय ने अलग बताया, डीके ने शायद नहीं बताया अपने थंबनेल में। तो सबने भाई भरपूर अपने ऊपर पैसा वो किया है, पैसा मतलब कमाया है इस टॉपिक पे वीडियो डाल कर। तो भाई जैसे ही टॉपिक डालोगे, जिस टॉपिक पे आपको बोलना भी नहीं चाहिए उस टॉपिक पे डालोगे तो आपको भी उसमें घसीटा जाएगा। कोमल विनय को भी घसीटा गया कि यही है असली मास्टरमाइंड। अब भाई जाहिर सी बात है, जिस चीज़ में आपका कोई रोल नहीं है, यहाँ पर दीपक संजना का बात था, वो अपना ब्लॉग अपने तरीके से बनाते, अब वो ट्रोल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कूदोगे तो आप भी साथ में घसीटे जाओगे। आज संजना का वीडियो देखा जिसमें संजना ने एक्सप्लेन ये किया कि लोग बोल रहे हैं कि संजना ही असली लड़ाई झगड़े की जड़ है। जब से शादी हुआ है उसके बाद से एक बेटे को उसके घर वालों से दूर कर दिया, लड़ाई झगड़ा करके घर से निकल आई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें आना था अपनी दीदी के घर, दिल्ली आते थे तो हम अपने दीदी के घर नहीं जाते थे, तो उनको वादा किया था कि हम आएंगे तो अब आपके घर आएंगे, और माता रानी का दर्शन करना था, यानी कि वैष्णो देवी इनको जाना था, जिसके वजह से ये दिल्ली वहाँ घर से चलकर आए अपनी संजना के बहन के घर। कोमल विनय के पहले जहाँ पर रह रहे थे उस घर की बात कर रहे हैं। उसके बाद से अब आए हैं कोमल विनय के घर, और यहाँ से अब ये जाएंगे माता रानी का दर्शन करने। तो क्या महज ये बात थी कि इनको माता रानी का दर्शन करने जाना था और कुछ दिन के लिए थोड़ा सा इनको घूमना फिरना था, इस वजह से ये घर छोड़कर निकले? अगर ये वजह है, माता रानी का इनको दर्शन करना था, दिल्ली घूमना था, दीदी के यहाँ आना था, तो इनको अपने घर की बदनामी करवाकर नहीं निकलना चाहिए था। इन्होंने आने से पहले घर में लोगों को बदनाम किया इनको, क्योंकि घर से निकलना था हर हाल में, और घर से निकलते तो उतना लोग नहीं वो करते, जानते भी नहीं। तो घर से निकलने के पहले अपने लोगों को बदनाम करने की कोशिश की कि भाई ऐसा करके निकलेंगे तो लोग थोड़ा ज़्यादा देखेंगे कि अरे दीपक संजना के साथ तो बहुत गलत हुआ, उस घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये लोग घर छोड़कर चले गए। और इनको जाना है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का भी टिकट हुआ नहीं है, कब होता है, कैसे होता है और कौन कौन जाएगा साथ में। अब कोमल विनय ही हमको लगता है कि जाएंगे इनके साथ, और उसके पास से ये जब वहाँ से दर्शन करके आएंगे तो ये जाएंगे घर को। लेकिन इतना चीज़ें क्रिएट करने की दीपक को क्या ज़रूरत थी? अगर इनको घर से जाना था, वैष्णो देवी दर्शन करना था, तो आप पवित्र स्थान पर जा रहे हो ना, पवित्र स्थान पर जा रहे हो, और दूसरों के लिए मन में छल कपट लेकर और सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हो, तो क्या वो दर्शन कहीं सफल होगा? सोचना एक बार, पढ़े लिखे होगे ना आप, सोचना कि जो आपने रायता फैलाकर दिल्ली आया है, क्या वो रायता फैलाना जरूरी था? आप ये भी तो बोल सकते थे, अगर घर में मान लो कि लड़ाई झगड़ा है, किसी से मन मुटाव है, भाभी से ही मन मुटाव है, मैं यहाँ पर 50% भाभी से मन मुटाव मान लेती हूँ और 50% इनको वैष्णो देवी घूमना था ये मान लेती हूँ, क्योंकि हम एक तरफ नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं घर में कुछ चीज़ें हुई हैं तभी ये घर से निकल कर आए हैं। तो हम 50-50 मान लेते हैं कि कुछ दोनों का हो सकता है। तो अगर घर से जाना था आपको वैष्णो देवी घूमने, तो आप ये भी सिंपल तरीके से वीडियो बनाकर डाल सकते थे कि हमें जाना है वैष्णो देवी घूमने। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो भी, है ना, अगर जिसको अपने परिवार की इज्जत की परवाह होती है ना, वो अपने परिवार के मैटर को सोशल मीडिया पर नहीं लाता है। अगर उस घर से निकलना था, आप एकदम वो हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज करना था, तो ये भी बोल के निकल सकते थे कि भाई हमको थोड़ा घूमना फिरना है, वैष्णो देवी जाना है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए टूर पर जा रहे हैं। तो ना बस ना यहाँ पर बातें होती, न इल्ज़ाम लगते किसी के ऊपर, ना कोमल विनय, ना यहाँ पर किसी का भी कोई भी रोल नहीं आता और ना ही किसी को कोई कुछ बोलता। पर यहाँ तो आग आपने ही लगाई, मुद्दा आपने ही खड़ा किया। घर से निकलने से पहले आपने लड़ाई झगड़े की बात की, और जबकि पहला जो वीडियो डिलीट हो चुका है उसमें आपने सबको, पूरे परिवार को दिखाया, जिसमें भाभी थी, बच्चे थे, सब थे, और बहुत हंसी ठिठोली हो रही थी, जिसमें लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। और उसके बाद से आप
दूसरा वीडियो बनाए कि ये है वो है, भाभी मेरे वीडियो में नहीं आ रही हैं, बोल नहीं रही हैं, इनका दिमाग डाइवर्ट हो गया है, दिल्ली से आई हैं तो ये हुआ वो हुआ, अपना वीडियो बना रही हैं, दुनिया फलाना ढिमाका आपने भाभी के लिए एक्सप्लेन कर दिया। पूरे 2 ब्लॉग में जिसमें इन्होंने लड़ाई झगड़े का जिक्र किया, जिसमें मेन मुद्दा भाभी को बनाया, भाभी का इन्होंने नाम लिया तभी लोग भाभी को नाम लेना स्टार्ट किए। भाभी का मुद्दा नहीं रहता तो कोई भी नाम नहीं लेता। भाई कौन जानता है कि आपका और आपके भाभी के बीच में क्या हुआ है? तो आपने जिक्र खुद किया कि पता नहीं क्या हुआ है, भाभी मेरे वीडियो में बोल नहीं रही हैं, आ रही नहीं रही हैं, अपना वीडियो खुद बना रही हैं, जिससे लोगों ने ये बोला कि भाभी के वीडियो बनाने से जलन हो रही है। आप ही के द्वारा जो शेयर किया गया है, रायता फैलाया गया है ना, उसी पे लोग टॉपिक बना रहे हैं, कहीं और से नहीं ला रहे हैं कि आप बैठकर यहाँ पर सफाई दे रहे हो सबको। उसके बाद से फ्लो में पहले मैं अपने पूरे परिवार को करता था, अब अपने बीवी बच्चों को कर रहे हैं तो दूसरे को बुरा लग रहा है। तो इस चीज़ से लोग अनजान नहीं है कि आप कहाँ पे बोल रहे हो और कहाँ तीर जाकर लग रहा है। उसके बाद से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब वैष्णो देवी जा रहे हो, आपको दीदी के यहाँ जाना था, घूमना था, इसलिए वो घर से निकल कर आए। घर में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, संजना का कहना है सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरा फेस ही ऐसा है, उतरा हुआ है, मैं किचन में काम करती हूँ, चाहे ऐसे घर में रहती हूँ तो मेरा फेस ही ऐसा है, मैं नहीं लड़ाई झगड़ा करवाई हूँ। तो अब बताइए आप कि ये दोनों बातों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक इंसान अगर परिवार की इज्जत बचाना चाहता है ना, तो अगर लड़ाई भी झगड़ा होता है तो आप ये भी कह के निकल सकते थे कि वैष्णो देवी जा रहा हूँ, सिंपल से, और सब कुछ कोई नहीं जानता कि क्या हुआ है आपके घर में, ऑफ कैमरे की बात है। पर आपने आग लगाकर घर से अपने आप को निकाला। तो शायद आपने जो शेयर किया था डॉलर कमाने के लिए, तो वो बात सच निकली। पैसों के लिए अपनों को ही बदनाम कर दिया, चंद डॉलर के लिए अपनों को ही बदनाम करके घर से निकल आए। तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या शेयर करते हो, तब लोगों को बोलिए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर बाय बाय। कमेंट करना ना भूलना।